भाई बैठक में इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे कि पड़ोस की लड़की हमारे लिए कुछ लेकर आई। घर वाले सभी कहीं गए हुए थे। वो सीधी बैठक में चली गई और रुमाल से ढकी प्लेट भाई साहिर के सामने रखकर चल दी। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो वो कुछ ना बोली, बस फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई और मिट गई। उसके मुस्कुराने का अंदाज अजीब था, चेहरे पर मजबूरी की छाप थी। भाई ने समझ लिया कि ये उन लोगों में से है जो अजली कम नसीब कहलाते हैं। शायद ये अपने घर वालों पर बोझ है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि इसका नाम राहीला है और ये यतीम है। इसके सगे माँ बाप मर चुके हैं और अब सौतेली माँ के बुरे सलूक ने इसे पूर जख्मी कर डाला है। डरी सहमी राहीला अपनी अदा के ना जाने कौन से रंग मेरे भाई पर फेंक कर गई कि वो उसके धुंधले नकूश को जहन से मिटा न सका। और पर्चों की तैयारी के दौरान तन्हाई में बैठकर ये नकूश तेज रंगों वाली तस्वीर के मानद उसके दिल के कैनवस से चिपक कर रह गए। बाप जब तक जिंदा था उस लड़की की कुछ ना कुछ अहमियत थी। 4 बरस कबल वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इस वजह से घर में उसे और भी ज्यादा गैर अहम करार दे दिया गया। सौतेली माँ के 4 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी देखभाल के लिए उसने राहीला को एक नौकरानी की सी हैसियत दे रखी थी, वरना कब का मरहूम शौहर के किसी रिश्तेदार के दर पर फेंक आती। 2 मंजिला मकान राहीला के वालिद का जाती था। पहली मंजिल में राहीला उसकी सौतेली माँ बच्चों के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल किराए पर दी हुई थी, जिससे उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। कुछ वालिद मरहूम की पेंशन आती थी और कुछ इमदाद सौतेली माँ के भाई कर देते थे। ऐसे हालात में ये लड़की शदीद महरूमी और एहसास तन्हाई का शिकार हो गई। उसकी कमजोरी थी कि जरा कोई प्यार से बात करता वो उसकी दीवानी हो जाती। बचपन में तो वो इस बात पर पिटती भी बहुत थी। अब कुछ समझदार हो गई थी, ताहम अभी उसकी उम्र 15-16 बरस ही थी। गमों ने उसको बिल्कुल नरम दिल बना दिया था और साथ ही बुज़दिल भी। बात बात पर झिझकने, खटके से चौंक पड़ने और जरा सी बात पर रो देने वाली ये लड़की इस कदर अजब दिखाई देती कि कोई उसको कतई नजरअंदाज ना कर सकता था। हमारे मोहल्ले में एक दस्तकारी स्कूल था। उसकी हेडमिस्ट्रेस